कैसे जिहादी खेल चल रहा है और इस जिहादी खेल पर सियासत डिरेल होती हुई नजर आ रही है। लव जिहाद के मसले को लेकर सियासी फसाद कैसे देखने को मिल रहा है वो हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले एक बड़ी खबर बता रखे हैं। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। लव जिहाद मसले को लेकर यह बड़ी खबर, आरोपी नबील को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रिमांड पर उसे लिया है। पुलिस अब ये 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल के लव जिहाद मामले से जुड़ी हुई आपको बता रखे हैं कि कैसे अब यहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है और 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन चलिए इसी से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता देते हैं। भोपाल में लव जिहाद मामले को लेकर जहां एक तरफ नबील को गिरफ्तार किया गया है, मगर यह पूरा मामला क्या है वो जान लीजिए। 17 अप्रैल को एक लड़की अपने माता पिता के साथ भोपाल के बागसेवनिया थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचती है। इसमें वो बताती है कि 2023 में भोपाल के कॉलेज में इसकी मुलाकात फरहान खान नाम के लड़के से हुई। यहां दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद लव जिहाद का गंदा खेल शुरू होता है। पीड़िता ने लड़के पर दुष्कर्म के साथ साथ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने धर्म परिवर्तन से मनाही की तो पीड़िता के साथ आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और यह आंकड़ा केवल एक लड़की तक सीमित नहीं रहा। 17 अप्रैल के बाद अब तक 5 लड़कियों ने दुष्कर्म की बात का खुलासा कर दिया है। यानी समझ रहे हैं आप कि कैसे टीआईटी कॉलेज अब लव जिहाद का अड्डा बन चुका है। इसको लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रखे हैं, मगर इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। भोपाल लव जिहाद मामले में जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। लड़कियों के वीडियो बेचने की फिराक में आरोपी था। लड़कियों को वीडियो वायरल करने की धमकी तक दे दी जाती थी। आरोपी फरहान को जेल भेज दिया गया है। तो बाकी इस पूरे मसले को लेकर पूछताछ भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जिनका इस्तेमाल होता था उनको वो कहीं जो साइट्स है उन पर अपलोड भी करने वाले। अगर पुलिस बहुत जल्दी इस पे हाँ निजी कॉलेज में ले जाए जा रहे हैं और कोर्ट भी ले जा रहे हैं। कार्रवाई नहीं करती थी, ये संभावना बन सकती थी, मगर पुलिस ने बहुत जल्दी उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनके सारे मोबाइल कब्जे में ले लिए, तो ऐसा कर पाने में वो असफल रहे। तो भोपाल में निजी कॉलेज में छात्राओं से दुष्कर्म के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। एक तरफ 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं मामले में सियासत भी अब खूब हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो चुकी है और महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। पूर्व डीजीपी निर्मल कौर की अध्यक्षता में यह जांच समिति गठित की गई है, जो अब 3 से 5 मई तक भोपाल का दौरा करेगी और सभी पक्षों से मुलाकात कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने वाली है। मगर इससे इतर मामले में एक तरफ जहां जांच तेज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी देखने को मिल रही है। इस पर विधायक आरिफ मसूद ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा दीजिए। लव जिहाद गलत है और किसी की भी बेटी है वो बेटी है, हमारी भी बेटी है और बेटी को जाति धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए, बेटी को बेटी देखना चाहिए। बहन बेटियां जो होती हैं वो हमारा सम्मान होती हैं। अगर उनके साथ जो गलत कर रहा है निश्चित रूप से उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो सज़ा बन सकती है वो मिलना चाहिए, उसका मैं पक्षधर हूँ। रहा सवाल दाढ़ी और टोपी पे, तो ये सब टीआरपी बढ़ाने का काम है। ये लोग भूल जाते हैं कि इन दाढ़ी टोपी वालों ने इस देश को अंग्रेज़ों से लड़के आज़ाद कराया है और इस देश के सबसे बड़े भक्त अगर कोई हैं तो ये दाढ़ी टोपी वाले। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जबकि बीजेपी भी लव जिहाद के मामले में सख्त रवैया अपनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से भी अलग अलग रिएक्शंस इस पूरे लव जिहाद के मसले को लेकर निकलकर सामने आई है। किसने क्या कहा आपको सुनवा दीजिए। देखिए, ये जो भोपाल में मामला आया है इस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया है। हमने पहले भी लव जिहाद को बहुत सीरियसली लिया था और इसलिए कानून बनाया था। मध्य प्रदेश में लव जिहाद ये किसी भी स्तर पर किसी के भी द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। बोली वाली बेटियों को बहलाकर फुसलाकर यदि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए
प्रेरित किया जाता है तो ये कहीं भी किसी के भी द्वारा अक्षम्य है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाना चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हो, सबको कुचलो। चौतरफा हमला होगा, चौतरफा, क्योंकि समाज को बचाना भी जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। कानून का डंडा उनको जेल के शिक्षे तक ले जाए, समाज की जागरूकता बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए और अपराधियों में दहशत पैदा करे, ये आज आवश्यक है। इस प्रकार के जो अपराधी, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, इनके पास होटलें कैसे खुल रही हैं, बड़े बड़े पलंग लगे हुए हैं, इस प्रकार की जो जानकारी आ रही है, कहीं ना कहीं समाज शर्मसार हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कानून तो है, सख्त कानून बनना चाहिए और इनको तत्काल गिरफ्तार करके इनकी नसबंदी करना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, किसी का भी रेस्टोरेंट हो होटल हो, अगर कोई गलत काम हुआ है तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है। ऐसे भवनों को नेस्त नाबूद करना चाहिए। तो जहां एक तरफ यह कहा जा रहा है कि इन जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा, इनके विरुद्ध कड़े एक्शन की बात को रखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद महोदय कह रहे हैं कि इनकी नसबंदी करा देनी चाहिए। लेकिन विधायक रामेश्वर शर्मा ये कहते हैं नजर आ रहे हैं कि इनको तोड़ना होगा, तब जाकर अकल ठिकाने आएगी। खैर, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सैयद अनस जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सैयद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ चुके हैं, संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच के। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जितेंद्र जी आपका स्वागत है। तो वहीं ब्रजमोहन लोहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। ब्रजमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मगर सबसे पहले अनस साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या ये मामले लगातार बढ़ नहीं रहे हैं? आखिर क्यों इस तरह से एक के बाद एक जिहादी मानसिकताओं वाली खबरों में इजाफा हो रहा है? क्यों इस तरह से लगातार लव जिहाद के मामले परवान चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस्लाम का और लव का जो ताल्लुक़ है, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत है। जिहाद जो है वो एक अच्छे काम को करने के लिए, उस काम के लिए होती है। लव जिहाद का नाम है, मुझे इसी से आपत्ति है। हम खुद उसको कंडेम कर रहे हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं इस बात की कि बेटी किसी की भी हो, वो हमारी अपनी बेटी थी और उनको जितनी दर्दनाक सज़ा कानून देगा और वो बिल्कुल काबिल कबूल है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा देनी चाहिए। जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। मगर 2, 4, 6, 8 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये कहीं तक बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो मैं बार-बार कहां टारगेट कर रहा हूं? बार-बार जो मैं कर रहा हूं कम्युनिटी को टारगेट। चंद्रशेखर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनस साहब, मैं कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की जिहादी मानसिकता वाले लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो फिर उन पर सवाल खड़े होने चाहिए। आप उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप ये कहिए कि इस तरीके के जुर्म करने वाले लोग, जिहादी मानसिकता क्या होती है? जिहादी मानसिकता है ये, जिहादी मानसिकता है। आप उनको पहले भी कई बार बोल चुका, तुम्हारे धर्मगुरु क्यों नहीं आते आगे? हम आगे क्यों नहीं आते? इनको 40-40 वकीलों का संरक्षण कौन देता है? तुम लोग देते हो इन जैसे जिहादियों को। ये जिहाद कर रहे हैं। देखिए अनस जी, हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कोई भी जिहाद के नाम पे षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं। 17 से 18 लड़कियां हैं, 17 से 18 लड़कियां निकलेंगी इसमें। और देखिए 17, सॉरी क्षमा करें, 17 से 18 लड़के निकलेंगे और 70 लड़कियां लगभग हैं। पूरा परिवार मेरे कनेक्शन में। नहीं, मैं एक सेकंड, अनस जी जो कहना चाह रहे हैं जरा मैं उस पर क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, लेकिन गलत बात करेंगे तो स्वीकार नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल। इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, अनस जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं चंद्रशेखर जी और बाकी दो गेस्ट। मेरा सिर्फ ये कहना है, बार बार ये कहना है कि गलती करने वालों ने गलती की है और उनको सजा होनी चाहिए। जूते जाके समाज के लोग क्यों नहीं मारते उन्हें जूते? अरे बिल्कुल मार सपोर्ट कर रहे हैं, आपके वकील खड़े होते हैं उनको बचाव करने के लिए। हमारी बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको भी पोर्न साइट पर डालने की तैयारी थी। आप विचार करिए कि किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, क्या मानसिकता के लोग हैं। ये जिहादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? नहीं, और ये इसमें अनस जी, इसमें अगर जिहादी मानसिकता कहना गलत कहां से है? वो भी तो यही रहा है ना, इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। चंद्रशेखर जी जरा अनस जी को बोलने दीजिए, फिर मैं वापस। एक कानून बना हुआ है, मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं कि आप उसको धर्म से मत जोड़िए। इस्लाम ये कहता है कि किसी गैर महरम के साथ मत घूमिए। उन्होंने इस्लाम की खिलाफ वर्जी की और इस्लाम के खिलाफ गए।
फिर तो यही बात हो गई कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर इन लोगों का धर्म क्यों सामने आ जाता है? आतंकियों का धर्म नहीं होता, लेकिन पूछ रहे हैं और गोली मार रहे हैं, खतना देख रहे हैं और गोली मार रहे हैं। नहीं, मैं और यही तो कह आतंकी का धर्म नहीं मैं यही होता। कह रहा हूं अनस जी कि फिर इस तरह की चीजें क्यों निकलकर सामने आती है? धर्म पूछकर आतंकी हिंदुओं को मार देते गए, धर्म पूछकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता है और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता है। जहां आप ये बात कह रहे हैं कि धर्म पूछ के ये सब किया जाता है, वहीं आपको ये भी बताना पड़ेगा कि धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोग ही वहां बचाने के लिए सबसे ज्यादा आगे आते हैं। आप ये बताइए कि भोपाल के अंदर इतने मुसलमान रह रहे हैं, अगर इन लोगों ने कुछ गलत काम किया है तो कितने लोगों ने आके वहां पे नहीं सामने आती तो कौन आता बताइए? नहीं, कहां ये चीजें सामने? अगर वो लड़की सामने नहीं आती तो आपको भी खबर नहीं होती। नहीं तो ये तो मैं कह रहा हूं कि सब छुपा रहे थे, जो लोग कर रहे थे वो भी छुपा रखे थे, जो लोग करा रखे थे वो भी छुपा रहे थे। अब जब पता चला तो सब लोग मुखालिफत भी तो कर रहे हैं उनकी, इसको भी तो स्वीकार कीजिए। नहीं तो समाज से बहिष्कृत कर दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल समाज से निकलवा दीजिए कि मुस्लिम तो समाज के लोग नहीं है, बोल दीजिए कि मुस्लिम समाज के लोग नहीं है, इन लोगों को हम अपनी समाज में स्वीकार नहीं करते। आप बात सुनने के लिए तैयार तो होइए, हमने आपसे यही तो कहा कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लामी तालीमात के खिलाफ किया, यही तो बात हमने कही आपसे। मैं लौट रहा हूं, आप दोनों के पास वापस लौट रहा हूं। एक रिएक्शन में जितेंद्र जी और ब्रजगोपाल जी की भी ले लेता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस क्या एक्शन की मांग कर रही है और अब इस तरह के मसलों को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड? जितेंद्र जी देखिए, कांग्रेस लगातार ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती रही, लेकिन आश्चर्य ये होता है कि इस लड़ाई को कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम में उलझाया जाता है। जब भी सरकार में बैठे लोगों से सवाल करो, उनका एक ही जवाब होता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कड़े से कड़े कानून बना लिए इसको लेकर के, लेकिन एक्शन दिखाई क्यों नहीं देता है? 20 सालों से आप सरकार में बैठे हैं, जब मामला सामने आता है दुष्कर्म का कोई, आपका बयान ये होता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और परिणाम क्या निकलता है? 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद जमानत लेके बाहर हो जाते हैं। सवाल सरकार पर ये उठता है कि अगर एक मामले में कड़ी कार्रवाई हो जाए, ऐसे मामलों में फांसी की सजा तक का प्रावधान है, लेकिन क्यों मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन नहीं ले रही? खाली दुष्कर्म का मामला नहीं है, इस मामले में तो जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है देना चाहिए। और ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, इसमें अभी देखा गया जैसे हमला हुआ कहा पहलगांव में, उसमें तो धर्म पूछ करके गोली मारी ना। अब आप इसको कैसे बचाएंगे कि ये आतंकी का कोई धर्म नहीं होता? निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और खास तौर से भोपाल मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में देखा किस तरीके से सरकार चल रही है कि मस्खरी हो रही है। दीपेश जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये दुष्कर्म का मामला नहीं है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस की हो रही है ना जितेंद्र जी, और आप ये क्या कैसे कह सकते हैं कि ये धार्मिक मामला नहीं है? क्या कार्रवाई हो रही है मुझे बताइए। ये पहला मामला है दुष्कर्म का, लगातार 20 बच्चियों के साथ मध्य प्रदेश में प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये धार्मिक मामला नहीं है जितेंद्र जी? नहीं, देखिए ये धार्मिक मामला कैसे हो गया? इसमें तो कोई भी अपराधी हो, दोबारा किसी भी अपराधी को इस अपराध का परिणाम आप गैंग बनाकर काम कर रहे हैं, पूरी गैंग बनाकर। ये आपराधिक वाला मामला नहीं है कि अपराधी वाला, पूरी गैंग बनाई गई है और गैंग बनाकर बलात्कार किया गया, छांट के हिंदू बच्चियों से किया गया। उसमें एक आध अगर ये वहसी थे या सिर्फ इस प्रकार के अपराधी थे तो क्यों नहीं इन्होंने किसी मुस्लिम लड़की के साथ गलत किया? हिंदू लड़कियों को क्यों टारगेट बनाया गया? ये जिहादी मामला है और धार्मिक मामला है। चलिए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है। और आप ले जाकर के विश्वास सारंग के सामने माइक रख देते हो, और ये शर्मा क्या नाम है, ये जो विधायक रामेश्वर शर्मा के नाम सामने माइक रख देते हो, और वो इस पर राजनीतिक रोटियां आपके सामने भी तो माइक रखा है, आप भी तो आप भी बोलिए ना, माइक रख देते हैं, मतलब रिएक्शंस लेना होती है। जो इस मसले पर सही तरीके से अपनी बात रख सकता है उसे बुलाया जाता है। यही कारण है कि जितेंद्र मिश्रा जी इस वक्त मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, ब्रजगोपाल लोहिया जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं लौट रहा हूं। दीपेश जी, मैं 20 बार पैनल पर बैठ चुका हूं, हर बार कड़ी कार्रवाई का आश्वासन आपके चैनल पर मिल जाता है, लेकिन कार्रवाई कांग्रेस का प्रदर्शन भी करवा देते लव जिहाद के खिलाफ तो हमें समझ आता। मैं आ रहा हूं कि आप भी सनातन धर्मियों के साथ हैं। ठीक है। ब्रजगोपाल जी, क्या नसबंदी ही एकमात्र ऑप्शन है? और अगर सांसद जी कह रहे हैं तो क्या सरकार मानने को तैयार है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट ये कर दूं कि इस देश में किसी को भी अपना सुझाव देने का अधिकार है, वो तो माननीय भोपाल के सांसद महोदय आलोक शर्मा जी,
और उस शहर के महापौर भी रह चुके हैं। मगर एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, जितेंद्र मिश्रा जी को मैं पूरी गंभीरता के साथ सुन रहा था और वो बार बार इसे धार्मिक एंगल से हटाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग कहीं भी घटना या दुर्घटना कुछ भी हो उसमें जातियों का एंगल ढूंढते हैं, जैसे ही अगर अपराधी अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर से मुसलमान निकल जाए तो वो उस पर आवरण डालने की कोशिश करते हैं। अरे मैं तो धन्यवाद देता हूँ सैयद अनस जी का। सैयद अनस जी जिस मुखरता से कह पा रहे हैं उस मुखरता से तो जितेंद्र जी नहीं बोल पा रहे हैं। और अनस जी, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये हर घटना के बाद आप मजम्मत करने आ जाते हैं। ये मजम्मत करने से कब काम चलेगा? ये मजम्मत करने से नहीं चलेगा। ये आपकी जो शिक्षा है उसको बदलना पड़ेगी। जो शिक्षा आप दे रहे हैं, कट्टरवाद की शिक्षा दे रहे हैं। और जो शिक्षा में एक चीज की चर्चा करना चाहता हूँ यहाँ कि ये जिहाद शब्द का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जिहाद का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एक लक्ष्य विशेष को पूरा करने के लिए गैर मुस्लिमों के खिलाफ किए गए काम को जिहाद कहते हैं। ये जो हुआ है ये गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ हुआ है और गैर मुस्लिम के साथ हुआ है और उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया गया है। एक बात। दूसरी बात, ये जो अभी कह रहे थे कि हम समाज तो उनके साथ नहीं है, कैसे नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड इनके मामले लड़ते आया है। मैं कितने उदाहरण इसीलिए अनस जी से ये सवाल था, इसीलिए अनस जी से ये सवाल था। मैं लौट रहा हूँ गोपाल जी, एक क्विक रिएक्शन में चंद्रशेखर जी से लेना चाह रहा हूँ। एक क्विक रिएक्शन चंद्रशेखर जी, सवाल ये कि आप तो संस्कृति बचाने का काम कर रहे हैं ना, फिर भी आखिर इस तरह के मामले क्यों नहीं रुक पा रहे? देखिए दीपेश जी, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आपको मैं बता दूं कि ये मामला सबसे पहले मेरे ही संज्ञान में आया है और 151 के तहत कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया था। जब वहां से जमानत हुई उसके बाद मैं रोकना चाहूंगा